नमोवरहतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो दोयि सुधात्मान्मनीकान्तं साधमत्वमङ्गलं वन्दे शङ्करचक्रस्थं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम वै मङ्गलं कुन्दकुन्दाच्यो जयकरं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमोताय यात्री विप्रमोनात्मदर्शिना विप्रमो सत्य सर्वावस्था आत्मदर्शी अनात्मदर्शी जीवों की सर्वावस्थाएं सुसुप्त और उन्मत्त के समान ही है। जैसे सोता हुआ बिलाव भी हिंसक है, सोता हुआ बिलाव भी हिंसक है, ऐसे सोता हुआ ज्ञानी भी ज्ञानी है। कदाचित ज्ञानी की सुसुप्त अवस्था भी हो तो भी उसके परिणाम चल रहे हैं उसी प्रकार के जो उसके जागृत अवस्था में चल रहे हैं। होश में जिधर मोड़ दो उधर मुड़ जाए, अब सो भी जाए तो उधर चले जाए। भाई सोता है बिलाव तो सोता हुआ बिलाव अहिंसक थोड़ी हो गया, सोता हुआ बिलाव अहिंसक थोड़ी हो गया। यद्यपि वह हिंसा में प्रवृत्ति नहीं कर रहा, सो रहा है, लेकिन सोता हुआ बिलाव भी हिंसक ही कहलाता है। ऐसे सोता हुआ ज्ञानी तो ज्ञानी तो है, तो सोता हुआ ज्ञानी ज्ञानी क्यों? कि सोता हुआ ज्ञानी भी देह को अपना नहीं मानता, सुसुप्त अवस्था में भी वह देह को अपना नहीं मानता। देह से भिन्न आत्मदर्शी अपने को आत्मा देखता है, इसलिए सुसुप्त अवस्था में भी वह ज्ञानी ही कहा जाएगा। सोता हुआ विद्यार्थी विद्यार्थी, सोता हुआ व्यापारी व्यापारी, सोता हुआ हिंसक हिंसक, सोता हुआ अहिंसक अहिंसक। शास्त्र में तो शब्द आते हैं कि लब्धि रूप एक उपयोग रूप, तो भले उपयोग रूप नहीं है उसका, लेकिन लब्धि रूप बैठा। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जी जिस समय 7 तत्वों का विचार भी नहीं कर रहा है उस समय भी सम्यक दृष्टि है। क्यों? विचार अलग है, सम्यक दर्शन अलग। सम्यक दर्शन मान्यता का नाम है, यथार्थ मान्यता का नाम। मान्यता का नाम सम्यक दर्शन है, विचार का नाम सम्यक दर्शन है। सिद्ध अवस्था में अनंत अवस्था में विचार करना है, लेकिन छाया सम्यक दृष्टि मान्यता है। सोता हुआ ज्ञानी भी ज्ञानी क्यों है ये सोचना चाहिए। ज्ञानी वह होता है जो अपने को ज्ञान स्वरूप जानता है, जो कर्म नो कर्म से अपने को भिन्न जानता है, और यह भी कर्म और नो कर्म से अपने को भिन्न जान रहा है, इसलिए ज्ञान कहा जाता है। सोचो बौद्धशाला में पढ़ रहे थे
उस समय भी अकलंक निकलंक जैन थे कि बौद्ध थे। तो प्रवृत्ति कैसी चल रही थी ऊपर? प्रवृत्ति चल रही थी बौद्धों जैसी, और अंतर में श्रद्धा कैसी थी? पूजा करते समय भी सेठ है, तो जो बताओ प्रवृत्ति को लेकर के हम काम कर रहे हैं, उसके अंतर को देखो, बाहर को नहीं। ये क्या नारकी है जैसे लड़ रहे? नारकी कहाँ है? तुम्हें दिख नहीं रहा ये मनुष्य? अरे भाई, भाव से नारकी कहा गया, द्रव्य से तो हम भी जान रहे ये पशु है। कांधे हो तो तुम अंधे हो जो उसको दिखाई नहीं दे रही, उसके दोनों आंखें सही है। भाई, आंखों का फल है, आंखों का कार्य देखना ही नहीं, बचना, बच करके चलना। इसमें ये कहां से आ गया? आंखों का कार्य बच करके चलना है। अगर किसी से टकरा जाए तो कहेंगे कि अंधे हो। अंधे क्यों कहेंगे? तो उसने आंखों का कार्य नहीं किया, वो चला। अंधे हो गए, बोर्ड नहीं दिखता तुमको, बाएं चलो, बाएं मुड़ो, तुम सीधे चले जा रहे। तो ये बाएं मुड़ो, बाएं चलो, ये यातायात के नियमों का पालन करो, ये आंखों से देखने में कहाँ गया? क्या? हाँ, आंखों के देखने का मतलब है केवल देखना नहीं, अंतर में मुड़ना भी है। बोलो, आचरण हुआ साथ में कि नहीं? इस बात को बराबर ध्यान रखना। अकेला ज्ञान से क्या होता है? अपने अंदर में खूब विचार लेना। अकेला ज्ञान ही नहीं है, भ्रम है, भ्रम ज्ञान का मद है, मद है। शब्द दोहराने से काम थोड़ी चलेगा, भाव पकड़ने से काम चलेगा। अटकलें लगाने से काम नहीं चलेगा। अपनी अटकलें लगा दी, बस काम खत्म हो गया। हमने सोचा था, अरे तुम्हें सोचने लायक होते तो ये जिन वचन का है, ये शास्त्र क्या होगा? ये तो ठीक है, टटोल करके देखो। हम अपने जीवन में कितने काम ऐसे करते हैं जो नहीं करने लायक, और हम अपने जीवन में भी काम नहीं करते जो करने लायक। टटोलो। मिथ्या दोषारोपण नहीं कर रहे, पंडित कह रहे हम तुमको मिथ्या दोष नहीं लगाते। अगर ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर देना, बस। पर अब आया ये तमाशे हैं, देखता तमाशे हैं ये, उनकी गलती दिखाई दे रही है। हम क्या कहें? वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। जैसे पागल को अपना पागलपन दिखाई नहीं देता, ऐसे अज्ञानी को अपना अज्ञान दिखाई ही नहीं देता, और इसी का नाम महाअज्ञान है। अभिमानी को अपना अभिमान दिखाई नहीं देता, क्रोधी को अपना क्रोध नहीं दिखाई देता, मानी को अपना मान नहीं दिखाई देता, लोभी को लोभ नहीं दिखाई देता। एक कंजूस व्यक्ति है, उसको लगता है हम कंजूस नहीं, उसे पता ही नहीं, होश ही नहीं। इसलिए पंडित टूटरमल जी ने कहा, इन परिणामों का क्या फल होगा ये भी सोच लेना। कोई बचा नहीं पाएगा। शुद्धारा हो न सीधी, सब स्वार्थ के हैं। वे अपना परिणमन करेंगे, तुम अपना परिणमन करोगे, तुम अपने परिणाम का फल भोगोगे, वे अपने परिणाम का फल। वट का बीज कितना होता है और वृक्ष कितना बड़ा होता है, बीज छोटे से बीज का, एक छोटे से परिणाम का फल
कितना आता है, कितना आता है। उन्होंने तो वैसे ही कह दिया था श्रीपाल के जीव ने, देखो जी कोड़ी जैसे रहते नहाए धोई नहीं सकते, ढंग से साफ सुथरे नहीं रह सकते, और श्रीपाल को कोड़ हो ही गया। उन्होंने कोड़ी जैसे गए और वो उनको कोड़ हो ही गया। भैया अपना अज्ञान ही देखो, अपना ज्ञान स्वरूप देखो, ये तो बड़ी बात है, लेकिन अपना अज्ञान की सम्यक दृष्टि जीव अपने को अत्यंत तुच्छ समझता है। तुच्छ तुच्छ क्यों समझता है कि भैया अभी कितनी निचली भूमिका में धन्य है जो अपने स्वरूप में रमे। अपनी कल्पनाओं से काम मत करना सीखो, आगम के अनुसार प्रवर्तना सीखो, बोलना सीखो, आगम के अनुसार चलना सीखो, आगम के अनुसार खाना सीखो। आगम कैसा क्या कहता है, कैसे बोलो, हाँ बताइए, तो काय को आगम पढ़ रहे हो? आगम के अनुसार सोचना सीखो सबसे पहले तो भैया। सोचते नहीं आगम कर, हम तो मानव नशा में बैठे, नशा में। अज्ञानी की सर्व अवस्थाएं, जो जागृत अवस्था जिसको कहते हैं, वह भी सुषुप्त अवस्था है। जिसको आप समझदारी कहते हो, वह भी उसका पागलपन। समझदारी होश में भी वह पागलपन का काम करता है। अच्छा ये बताओ, सड़कों पर क्यों नाचते? सड़कों पर क्या को नाचे रहे? भगवंतों के बहुमान में नाचना अलग बात है, अंदर में आनंदित होना, मर्यादा का पालन होना, वो अलग बात है। लेकिन विवाहशालियों सड़कों में क्या को नाच रहे? उनमें उन नाचने वालों में कोई से कहो ये पागल हो गए, ये तुमका पागल हो गए, उसको पागलपन दिख रही है, उसको अपना पागलपन नहीं दिखता, उसको अपना पागलपन नहीं दिखता, तुमको अपना पागलपन नहीं दिखता। अज्ञानी की जो सुषुप्त अवस्था, उन्मत्त अवस्था है, वह तो सुषुप्त और उन्मत्त रूप है ही, लेकिन अज्ञानी की जो होश रूप अवस्था है, जागृत अवस्था है, वह भी अज्ञान रूप है। क्यों? वह जानता तो है, जिस पदार्थ को जानता है, अपने को तो जानता नहीं, लेकिन जिस पदार्थ को वह जानता है, उस पदार्थ को अपना जानता है। ये उसकी इस अनिश्च जानता है, राग द्वेष करता है। हो सकती भगवंतों को खुश करने की कोशिश मत करो, भगवंतों को देख करके खुश होने की कला सीखो। सुख खुश कैसे रहा जाता है, सुखी कैसे हुआ जाता है, सुखी कैसे, इस कला को सीखो। मेरी शक्ल क्या देखते हो, भीतर देखो कुछ, तब पता पड़ेगा क्या हो। और आगम से मिलाओ, वक्ता के लक्षण क्या हो, हमारे लक्षण क्या है, प्रतिष्ठाचार के लक्षण क्या है और हमारे लक्षण क्या है, पूजा के लक्षण क्या है और हमारे लक्षण क्या है। मिलाओ तब पता पड़े, मिलाओगे तब मालूम पड़ेगा। मेरी शक्ल पर थोड़ी लिखा है। अपनी परिणति को पड़ोसी से मत मिलाओ। अज्ञानियों की नकल करने से और ज्यादा
गलती से गलत की नकल करोगे तो गलत और हो जाए। तुमने इनकी देखी करी, उन्हें उनकी देखी गई, तुम्हें देख के उन्हें करी, उन्हें देख के उन्हें करी, उन्हें देख के उन्हें करी, गलत हो गई सबका और गलत को सही मान लिया। अज्ञानी जागृत अवस्था में भी अपने को आत्मा नहीं समझता, देह से भिन्न नहीं समझता, दुख को सुख दुख नहीं समझता, दुख को सुख नहीं समझता। इसका मतलब जानते हो, इंद्रिय यानी सुख दुख है भैया, इंद्रिय यानी सुख है, वह दुख है जिसको तुम आराम से बैठे, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा तकलीफ नहीं है, बहुत तकलीफ है। ये घर हमारा नहीं हो सकता जिस घर को हम अपना मान करे बैठे, हो ही नहीं सकता। तकलीफ क्या है? ये संपदा हमारी साथ नहीं जा सकती। भैया रोगी कोई हो, दवा कोई खाए, ऐसा नहीं हो सकता। रोगी कोई हो और दवा दूसरा खा ले और वो रोगी निरोग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो वो दृष्टांत में साहब उसने कह दिया था बाबा साधु ने, अच्छा लाओ जी इसको हम पी लें। हाँ हाँ अच्छी बाबा जी हम पी लें। वो मरा नहीं था, बेहोश हुआ था, मरे का स्वांग कर रहा था, चोट करके खड़ा हुआ। उसने कहा बच्चा उठ जा, देख ले संसार की यथार्थ। मरा जिंदा थोड़ी हो गया था। यह दूसरे के कर्म का फल जीव को हो जाए तो सफलता, निज कर्म की खो जाए तो फिर अपने कर्म पे हुआ। मूल श्लोक में क्या चर्चा है कि आत्मदृष्टि की सर्व अवस्थाएं ज्ञानमय। क्यों? अब हम पूछते क्यों? कि सर्व अवस्थाओं में वह अपने को आत्मा देख रहा है। यहाँ बैठा तो आत्मा दिख रहा है, यहाँ बैठा तो आत्मा दिख रहा है। और यहाँ तुम बैठ जाओगे तो यहाँ देखोगे हम वक्ता हो गए, और यहाँ बैठ जाओगे तो श्रोता है। अरे भैया जब एक सामान्य सी चीज, सामान्य अचेतन वस्तु भी यहाँ रखी तो टॉर्च, यहाँ रखी तो टॉर्च, और यहाँ रखी तो टॉर्च, तो तुम कैसे बदल गए भैया? यहाँ बैठ करके वक्ता हो गए, वहां बैठ करके श्रोता कैसे हो गए? उस कुर्सी में बैठ के कलेक्टर कैसे हो गए जो आदमी को आदमी नहीं समझ रहे? अज्ञानी के सर्व भाव अज्ञानमय होते हैं, यह समझ सारजी की मूल गाथा है। वही गाथा यहाँ कहते हैं कि अज्ञानी की सर्व अवस्थाएं सुषुप्त अवस्थाएं, उन्मत्त अवस्थाएं, माने हर अवस्था में वह पागल है। अब क्यों? कि तत्वासुपर सत असुतो रक्षेता। उन्मत्त क्यों कहा? कि उसे किसी भी अवस्था में सत और असत का विवेक नहीं। उसको ये तो लगता है ये चौकी भिन्न है, कपड़ा भिन्न है, कपड़ा भिन्न है, शरीर भिन्न है, लेकिन शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूं ये नहीं लगता। पूज्य स्वामी ने कितने श्लोक कहे, परमात्मा प्रकाश में भी आए, योगेंद्र देव में भी कहे कि लाल वस्त्र से कोई आदमी लाल थोड़े हो गया, पीले वस्त्र से कोई पीला थोड़ी हो गया, काले वस्त्र से कोई काला थोड़ी हो गया, सफेद वस्त्र से कोई सफेद थोड़ी हो गया। क्यों? क्यों नहीं होता? कि वस्त्र भिन्न है और शरीर भिन्न।
उसी प्रकार से आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। तो स्थूल शरीर से जीव स्थूल नहीं होता, कृत शरीर से जीव कृत नहीं होता, लाल शरीर से जीव लाल नहीं होता, काले शरीर से जीव काला नहीं। ये समझ में आई भैया कि अनात्मदर्शी की सर्व अवस्थाएं सुषुप्त जैसी क्यों है? कि किसी अवस्था वो जागता दिख रहा है, लेकिन जागते में भी कर क्या रहा है, मान क्या रहा अपने तुझे बता। ये पूजा करते हुए दिख रहा है, हमने आपको इससे बढ़िया क्या दृष्टांत दें बताओ। मेढक ने पूजा की नहीं थी और सेठ ने पानी पिया नहीं था। सेठ ने पानी पिया नहीं था तो अभी मेढक बन गए, और मेढक ने पूजा की नहीं थी तो अभी आकर के स्वर्ग में देव हो गए। इससे सुंदर परिणामों का क्या दृष्टांत होगा? ये अगर सत्य है तो समझ लेना चाहिए फल परिणामों का ही होता है, क्रिया पर बाह्य वस्तुओं पर तो आरोप जाता है। जैसे हम कह रहे थे भैया तबीयत खराब है, एक काम करो तुम तो वैद्य के पास चले जाओ। तो वैद्य के पास चले जाने का मतलब वैद्य के पास कुछ रखा है तो तुम्हें दे देंगे कि हाँ वैद्य तुम्हें स्वस्थ होने का उपाय बताए, वैद्य तुम्हें स्वस्थ होने के लिए पथ परे औषधि का ज्ञान कराए। उस ज्ञान का अगर आप उपयोग कर लोगे, स्वयं ज्ञान लोगे पथ परे को औषधि को, और उस प्रकार का आचरण करोगे, सेवन करोगे तो ठीक हो जाओ, नहीं तो नहीं। विनय के गुण गाते हुए भी कोई अभिमान करता रहे तो क्या करे? हम बोले ही नहीं। किसी पागलपन की दशा है, कि पागलपन नहीं है तो क्या है बताओ? भगवान हमारी सुनता ही नहीं। कितनी सुंदर चर्चा आई थी, भगवान को हमने नमस्कार किया, भगवान ने आशीर्वाद कहाँ दिया? कौन कहता आशीर्वाद नहीं दिया? अरे ये भगवान के दिव्य ध्वनि, भगवान के आशीर्वाद ही तो हैं। बात कोई मुंह से ही थोड़ी कही जाती है, बात सर्वांग से कही जाती है। ये गरीब आदमी, ये धनी आदमी, उसने क्या कहा? मुंह से तो किसने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने उस वेशभूषा उस बात से देख लीजिए गरीब आदमी। हो सकता है तुम्हारी मान्यता गलत भी हो, गरीब है कि त्यागी है। एक भिखारी था, भिखारी की अवस्था में व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा, अपने फटे कपड़े पहने और कल की रोटी रखे, एक टुकड़ा छोड़ रहा था, खा करके फिर भीख मांगेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे और क्या करें। संयोग की बात उधर से एक बुंदा चल गया के आहार चल गया, शौच के लिए नहीं, बंधना के लिए नहीं, आहार चल गया। आहार चल गया के लिए निकले आए तो उसने दूर से देखा, ओ हमारे पास फटे कपड़े तो अभी, इनके पास तो कपड़े ही नहीं, हमारे पास इतनी रोटी तो अभी कल की रखी तो खा लेंगे तो आगे चलेंगे, इनके पास तो कुछ नहीं है। उसको बड़ी दया सी आई, सोचा यानी कहाँ जा रहे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये रोटी इन्हीं को खिला देते, हमें जब मैं जाई तब हम खा लें। तो बोला यहाँ अब ऐसे आ रहे कि यहाँ, लेकिन भली होनार थी उस व्यक्ति की। जब वे नहीं आए तो उसने सोचा नगर में जाकर के देखें इनको कौन भोजन कराता है, कहाँ भोजन की विधि मिलती, कहाँ क्या होता है। विधि तो वो सब तो जानता ही नहीं, लेकिन कहाँ रोटी खाएंगे देखें तो। सो पीछे पीछे चल दिया तो नगर से, ए स्वामी ना आओ आओ आओ,
राजा हे स्वामी ना आओ आओ, और उनकी कोई विधि ऐसी थी जो नहीं मिले तो चल क्या बात है, गर्मी चढ़ गई, ये सुनते ही नहीं खाओगी। एक सामान्य श्रावक के यहाँ उनकी विधि मिल गई तो द्वारापेक्षण हो गया, परदाहन नवदा भक्ति आहार हो गया। जब आहार हो गया तो अब उस आहार की खुशी में उस श्रावक ने कहा भैया तू भी भोजन कर ले बैठ। अब वो देख रहा था और वही खड़ा था, तू भी भोजन कर ले। तो उसको भी भोजन करा, भरपेट भोजन हुआ। ऐसा भोजन तो उसने कभी किया ही नहीं था। इतने प्रेम से, इतने आदर से, इतने शुद्ध साफ भोजन ही नहीं किया था उसने। तो भिक्षा में बस मिलने वाली रूखी सूखी है सोई खाई। उसने कहा अरे हम सोच रहे थे इन्हें भोजन कौन कराएगा, आखिर ये है कौन? ये भिक्षुक नहीं, ये कोई गरीब नहीं, ये कोई मजबूर नहीं है। और सचमुच सच्ची बात है, ये तो कोई पहुंचे हुए चलते चलते भोजन करने के बाद सुनी महाराज के पास पहुंच गया। महाराज हमें अपने संग रख लिया। उसने सोचा रोटियों का हिला हो जाए। अभी पढ़ा लिखा तो उस प्रकार से था नहीं, रोटियों का हिला हो जाए। और बस मुंडा आहार के लिए जाते थे और वो भी पीछे से चल नहीं जाता साहब। उसको भी ये कोई होगा, उसको भी खिला पिला देते थे, दे कपड़े फपड़े दे दिए जो कुछ हुआ। तो एक दिन मुंडा का उपवास था। अब उठी, महाराज उठो, अब रोटी टाइम हो, हमें तो भूख लग आई। अब वो बेचारा ये सब क्यों हो रहा, हमारा ये मतलब है, हम सिर्फ इतनी बात पूछ रहे ये सब हो क्यों रहा है, अपने जीवन में ये क्यों हो रहा है। कभी सोचा ही नहीं कि उसने मुंडाज का भी स्वरूप नहीं जाना और अपना भी स्वरूप। अगर उसने मुंडाज का स्वरूप जाना होता तो एक प्रकार के भाव नहीं होते। कैसे होते? उसके अंदर कोई दूसरा भाव। अगर हमने जैसे बिना आत्मा देखा होता तो ये मिथ्या दृष्टियों जैसे भाव नहीं होते। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ आदि भाव नहीं होते। ये मिथ्यात्व के सहचर होते हैं। मिथ्यात्व अकेला नहीं आता, जहाँ मिथ्यात्व जाता है वहाँ ये अनंतानुबंधी की प्रकृतियां भी चली आती हैं। और जब भीतर की बारूद खत्म हो जाएगी तो चटाई का घूमना तो बंद हो जाए, निश्चित बात। जब पेट साफ हो जाएगा तो सिर तो अपने आप हल्का हो जाएगा। या फिर किसी अन्य कारण से सिर में दर्द हुआ। कारण का अभाव होने पर कार्य का अभाव होता ही है। अज्ञान का अभाव होने पर अज्ञानमय भावों का अभाव होता ही है। ये प्रवृत्ति क्यों होती है? ये प्रवृत्ति इसलिए होती है, ये प्रवृत्ति हमको अज्ञानमय लगती है, लगती नहीं। और नहीं तो ज्ञान कितना विशिष्ट है तुम्हारा ज्ञान। दाल में घुले हुए नमक को जान लेते हो, दूध में घुली हुई शक्कर को जान लेते हो, फूल की गंध को जान लेते हो। अब व्यक्त को जान लो और स्थूल व्यक्त को नहीं जान पा। जिनागम को देखने का प्रयास नहीं करते। पढ़ने की दृष्टि बदलनी पड़ेगी। कल चर्चा आई थी, शास्त्र नहीं पढ़ने हैं, शास्त्र के माध्यम से स्वयं को पढ़ेंगे तब वो शास्त्र पढ़ना स्वाध्याय कहलाएगा। भगवती आराधना में बताया था आपको
जब आत्महित की दृष्टि से शास्त्र पढ़ेंगे तब शास्त्र पढ़ना कहलाएगा, तब वो स्वाध्याय कहलाएगा। प्रूफ रीडिंग के लिए पढ़ेगा तो जो प्रेस में छापने के लिए प्रूफ रीडिंग के लिए पढ़ेगा उसको स्वाध्याय थोड़ी कहलाएगा। उसको तो बस ये है अगर गलती हो गई तो मालिक डांट देगा, डांट पड़ेगी मालिक की, निकाले कैसी प्रूफिंग करता है। आत्महित की दृष्टि अगर होगी तो ही सब काम आगे बनेंगे। आपको बताया था आपका देव दर्शन आत्महित की दृष्टि से होगा, आत्म दर्शन की दृष्टि से होगा, तब मोक्ष मार्ग का व्यवहार बन सकता है। और आत्महित की दृष्टि से नहीं है तो मोक्ष मार्ग का व्यवहार नहीं है, केवल कुलाचार है, रूढ़ी है। उसमें भी कितनी विडंबना है। चाय पीने के दर्शन अलग है और रोटी खाने के दर्शन अलग है। सवेरे हम दर्शन कर आए, फिर चाय पी ली और फिर अपने पूजा पाठ कर ली, उसके बाद फिर रोटी खा ली। दो तरह की ये व्यवस्था क्यों हो गई, हमने समझा नहीं। तो क्या करें? अरे क्या करें, इस तत्व को समझो, वेद ज्ञान को समझो भैया। वेद ज्ञान के समझे बिना तुम्हारी जागृत अवस्था भी सुसुप्त के समान है और सयानापन जो है वह भी पागलपन है। होशियारी है वह भी मायाचारी है। बताया था, कल बताया था कि नहीं कि चोरी, किसी ने चोरी से माल ले आया, पैसा टिकट का नहीं दिया, चुंगी का नहीं दिया, टैक्स का नहीं दिया। हम कहते वो हमारा लड़का बहुत होशियार है। होशियार है कि मायाचारी? छलवर कर धोखाबाजी, जीवन को दे दगाजी, फिर अपने को शाबाश है, कहे काम की वो हम खाते। दशलक्षण की पूजा है पुरानी, उसमें देखा है छलवल कर धोखाबाजी, जीवन को दे दगाजी। जीव ये समझती बड़े धर्मात्मा, और हम क्या सोच रहे? हमें धर्म का प्रारंभ ही नहीं है, धर्म का की गरज ही नहीं है। वे पुण्य को ही धर्म में माने, वे भोग हेतु धर्म करते। ये कुंदकुंद स्वामी को क्यों लिखना पड़ा? सोचो, 2000 वर्ष पहले भी ऐसे जीव थे, अनादि से ऐसे जीव होते आए। अनात्मदर्शी की सारी अवस्थाएं सुसुप्त और उन्मत्त के समान है और आत्मदर्शी की सारी अवस्थाएं वो सोते में भी जागृत। एक भाई की वृद्ध वयोवृद्ध था, तबीयत एकदम खराब हो गई। खराब तबीयत हो गई तो उसने डॉक्टर को बुला लिया घर वाले। तो पुरानी बात थोड़ी पुरानी हो गई समय, उस समय वो बरांडी कह देती थी शराब बराबती। तो डॉक्टर ने कहा इनको थोड़ी सी बरांडी दे दो, तो ये अपने चैन से अपने ठीक हो जाए। तो उसकी स्त्री ने सुन लिया तो अब वो समझ गई बरांडी वाले शराब होती थी। उनका तो शराब का त्याग है, तुम क्या दे रहे हो? कुछ नहीं, सुनाने के लिए दे रहे, नींद के लिए। कि पूछ तो ले लेंगे कि नहीं लेंगे? तो उस अवस्था में भी पूछा, कहा भैया जी डॉक्टर बरांडी दे रहा तुम्हें, बरांडी लेगे कि नहीं? उस अवस्था में भी नहीं। उस अवस्था में एक सच्ची घटना है, नहीं। जिसको तुम अर्ध बेहोशी कह रहे हो उस समय भी वो पूरे होश में है। तो होश क्या है उसको? क्या होश ये है, ये हमारे पीने की चीज नहीं, हमारे कुल में नहीं, ये अनाचार नहीं है।
और एक वो जागृत रहा, जानबूझ करके डॉक्टर के पास गया, उसने कहा ये फलानी चल। डॉक्टर साहब और कुछ नहीं है। अरे चुप रहा, और कुछ नहीं है, ठीक होना कि नहीं होना। चला आया, कहा भैया अब क्या बताएं, हम जानते हैं अब वक्त है, मजबूरी है, अब डॉक्टर ने कह रही तो खाना ही है, अब बताओ। वह होश की अवस्था में भी ले रहा है और वो बेहोश की अवस्था में भी नहीं ले रहा, अर्ध बेहोशी है, उसको नहीं दे। अनात्मदर्शी सरल भाषा में अज्ञानी, आत्मदर्शी सरल भाषा में ज्ञानी। कल कहा था अनात्मदर्शी, आत्मदर्शी माने आत्मा कोई देखने वाला नहीं, अपने को आत्मा देखने वाला। और आत्मा अधूरा नहीं, किसी पक्ष से नहीं, द्रव्य गुण पड़े आत्मा का। आत्मा को देखने में अनात्मा भी स्वयं दिखाई दे जाता है, स्व के देखने में पर भी अपने आप देखने में आ जाता है। द्रव्य दृष्टि होने पर पर्याय का ज्ञान भी सहज ही होता है। इसीलिए उस ज्ञानी को ज्ञान का मत नहीं होता, ज्ञान का मत नहीं आता। क्यों? उस आत्म दृष्टि होने पर, सहज ज्ञान स्वरूप की अनुभूति होने पर वर्तमान की पर्याय का क्षण समझ उसे अत्यंत अल्प दिखाई देता है। दोपहर में ज्ञान कौन बैठा था? ध्यान तो है, खेत नहीं बता रहे। बोले भैया छोटे बन करके रहो, वो समझा रहा था किसी बच्चे को, छोटे बन के रहो, बड़े बन के रहोगे तो नहीं काम बनेगा, छोटे बन करके रहो। और छोटा किसको कहते हैं? एक छोटा बच्चा हो, उसको कोई खाने की चीज देवे तो वो माँ की ओर देखता है। जब वो माँ इशारा कर देगी ले ले बेटा, मामा है कोई बात नहीं, ले ले, बाबा है ले ले। जब वो माँ इशारा करेगी तब वो देगा। और माँ ने अगर इशारा कर दिया कि नहीं लेना है, फिर ऊपर से कहेगी ले ले, नहीं दे। क्यों? उसको माँ के इशारे को समझता है। हम कैसे छोटे हैं जो जिनवानी के इशारे को नहीं समझते। इन भगवंतों की शिक्षा को नहीं समझ पा रहे, हम कैसे करें? और तो भी वाह, रस्सी जल जाए ऐठ न जाए, उस जली अवस्था में भी एक दिखाई दे रही है। ऐसे उस अवस्था में भी हम अपने को ज्ञानी मान बैठे। हम बहुत समझदार हैं, हमने सोची थी। ये लक्षण अच्छे नहीं है, ये लक्षण अच्छे नहीं। आपको मालूम है कर्णन युग में ये भी लिखा है, संसार में अर्ध पुष्कल परावर्तन से कम संसार रह जाए तभी सम्यक होता है। इसका मतलब है कि हमारे संसार अर्ध पुष्कल परावर्तन से भी कम नहीं हो पा रहा। तब तो हमें ये बात समझ में, हमें समझ में क्या, हमें समझ में क्या, हमें समझ में उल्टा समझ में आता, सीधा नहीं समझ में आता। जो कहे सो समझ में आता है और जो नहीं कहे सो समझ में आ जाता है। जो नहीं कहे वो तो समझ में आ जाता है और जो कहे सो समझ में नहीं आता। क्यों? हमारे अंदर में आदर भाव नहीं है, विनय भाव नहीं, मद है। पीलिया रोग का लक्षण ही ये है, जो सफेद है तो सफेद तो नहीं दिखाई दे रही, पीली दिखाई दे। जब कह रहे हैं पर का दोष नहीं है तो पर का दोष दिखाई दे जाता है और अपना दोष दिखाई नहीं देता।
इनकी गलती दिखाई देती है, अपनी गलती नहीं दिखाई देती। ये सेठ का मद है, सेठ का मद है। नौकर के हाथ से गिलास टूटा तो भी नौकर की गलती, और अपनी ठोकर से गिलास टूटा तो भी नौकर की गलती। ये सेठ का सेठाई का मद है, हम तो समझ ही नहीं है। नौकर की ठोकर लग गई तो रखा क्यों? अंधा है क्या? देख करके नहीं चलता तो वो नौकर अंधा हो। और अगर अपनी ठोकर लग गई और गिलास टूट गया तो रख क्यों दिया? ये कोई जगह रखने की? हे भगवान, हे भगवान, ये क्या कर रहा है? ये क्या है? ये सेठाई का मद है। मैं सेठ हूं जी, नौकर। छोटी गलती होती है, बड़ी गलती तो होती ही नहीं। ये नहीं जानते छोटे की गलती छोटी है तो बड़े की गलती बड़ी होगी। लड़की अगर जन्मी है तो लड़की बड़ी होगी, और लड़का जन्मा है तो लड़का बड़ा होगा। तुम्हारा पढ़ने सुनने से, धर्म की क्रियाएं करने से क्या होगा? अज्ञान बढ़ेगा। और दिखाई देता है अज्ञान बढ़ना। क्यों? जिज्ञासा भी खत्म जिज्ञासा। सुनने के लिए सुनना खत्म होना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम ये कहते हैं बढ़िया और घटिया की भाषा छोड़ो, ये तो मेरी बात है, मेरी बात, मेरी बात है और मेरे हित की बात है। जब तक ये अपना तो नहीं आएगा, अपना प्रयोजन भाषित नहीं होगा, तब तक नहीं काम चलेगा। तो पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, अनात्मदर्शी की सर्व अवस्थाएं अनाथ अज्ञानमय है, सुसुप्त और उन्मत्त के समान है, और आत्मदर्शी की सर्व अवस्थाएं कैसी हैं? ज्ञानमय है, आनंदमय। इसीलिए इन ज्ञानियों को, इन योगियों को उपसर्ग के काल में भी जैसा आनंद होता है, प्रतिकूलता में भी जैसा आनंद होता है, ऐसा आनंद इन अज्ञानियों को अनुकूलताओं में भी नहीं होता। नहीं, सब अनुकूलता है और नहीं होता उसको। आपने पढ़ा ना, टेंशन अपने विपरीत विचारों का फल है। हमें टेंशन रहता है, हमें विकल्प रहते हैं। तो विकल्प क्यों रहते हैं, कौन से रहते हैं, लिख लो ना जरा एक दफे। हमें विकल्प बुखार रहता है, अरे बुखार तो रहता है, दिखाओ कौन को, इलाज कौन का कराया? क्या कहूँ पछुई? भगवान सर्वज्ञ देव को पहचानो भाई, पहचानो। अटकलें लगाना बंद करो, अपनी कल्पनाओं से विचार लेना, निर्णय लेना बंद करो। सब कुछ काम चलेगा, सब कुछ काम चलेगा। स्वच्छंदता से अनंत काल में भी जीव मार्ग को नहीं पाता, तो जीव नहीं पाता होगा, जे पीछे बैठे ये नहीं पाएंगे हम। अरे भैया ऐसा है, ये बताओ, जिस दोष की हम इनकी निंदा कर रहे हैं, वो दोष अपने में होगा तो अपनी निंदा नहीं होगी। स्वच्छंदता से ही अब हमें लगता ही नहीं हम स्वच्छंद। सबसे माइनस पॉइंट ये है, हम शब्द तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको शब्दों का अर्थ अपने ऊपर लगाना आता ही नहीं। लगता ही नहीं ये हमारा स्वच्छंदपना है, लगता ही नहीं ये हमारा अभिमान है, लगता ही नहीं हमारा प्रमाद है, लगता ही नहीं हम अज्ञानी है।
अपने से अज्ञान। क्यों? हम तो अपने को कुछ और माने बैठे हैं। इसलिए कहते भैया पूरा पुरुषार्थ अपनी मान्यता को बदलने में लगाना चाहिए। पानी बरसेगा, ओली घड़ी में थोड़ी घुसेगा, फूटी घड़ी को थोड़ी भरेगा। पानी तो बरसेगा, लेकिन किस बर्तन में कितना आएगा? जिस बर्तन में जितना ग्रहण करने की शक्ति हो। कौन सी जमीन में कितना सूखेगा? जिस जमीन में जितनी सूखने की शक्ति हो। रेतीली जमीन होगी वो सब सूख जाएगा, और चिकनी वाली पहाड़ी सतह होगी सब बह जाए। विचारना ओम नमः। एक वाणी भारती तो जपू तेरी शरणा गए तो पावे सुख से। वाणी के ज्ञान से सूझे लो वाणी मस्तक नमो।